आज की कहानी है उधार की ज़िंदगी। रवि एक रिक्शा चालक था। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी एक बेटी 5 साल की थी और पत्नी रमा एक बहुत ही मेहनती महिला थी। वो लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। उन दोनों का एक ही सपना था कि बेटी रश्मि को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना है। उन लोगों ने थोड़े से रुपए जमा किए और बेटी रश्मि का दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा दिया। बेटी रश्मि पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह रोज़ स्कूल जाती और पढ़ाई करती और उसे पढ़ते हुए देखकर रवि और रमा काफ़ी खुश थे। उनको लगता था कि उनकी बेटी रश्मि पढ़ाई अच्छी तरह से कर रही है और ज़रूर एक दिन वो डॉक्टर बनकर उन दोनों का नाम रोशन करेगी। इस प्रकार समय बीतता गया और रश्मि 10वीं की कक्षा में पहुंच गई। स्कूल का फीस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। रवि काफ़ी मेहनत करता, फिर भी वह समय पर फीस जमा नहीं करा पाता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और सारा दिन रिक्शा चलाता। पत्नी रमा भी काफ़ी साथ देती थी अपने पति का। उसने भी और 2-3 घर में बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया था। एक दिन रश्मि अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे जूते फट गए हैं और मैम मुझे कब से नए जूते लेने को कह रही है, लेकिन माँ, पापा तो कह रहे हैं कि अगले महीने दिलवाएंगे और माँ, 2 महीने का फीस भी बकाया है। परीक्षा से पहले जमा करना होगा, नहीं तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगी। और पता है माँ, जूता फटा होने के कारण मुझे 2 पीरियड क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है। रमा चुपचाप सुनकर बोली, बेटा, तुम्हारे पापा कल स्कूल जाएंगे और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। रश्मि वहाँ से चली गई। अगले दिन रश्मि के पिता रश्मि के स्कूल गए और प्रिंसिपल से बोले, मैडम, आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं फीस भी जमा कर दूंगा और रश्मि के लिए नए जूते भी खरीद दूंगा। लेकिन मैडम बोली, नहीं, आप कल तक पैसे जमा करवा दें या नहीं तो अपनी बेटी को स्कूल ना भेजें और जब पैसे जमा करवा देंगे तभी से अब अपनी बेटी को स्कूल भेजिएगा। ये सुनकर के रवि अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला आया। रवि ने रश्मि से कहा, बेटी, तुम घर जाओ और मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। रश्मि घर चली गई और रवि रिक्शा चलाकर जा रहा था और उसके माथे में सिर्फ यही था कि कल तक मैं कैसे उसे नए जूते और फीस के पैसे जमा करा पाऊँगा। और तभी सामने से आते हुए एक कार ने रवि के रिक्शा को ज़ोर से टक्कर मार दिया। रवि झटककर काफ़ी दूर जा गिरा, उसका सर फट गया और तब तक कार वाला युवक ने रवि को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसे बचाना काफ़ी मुश्किल है। कार वाला व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर, जैसे भी हो इसे बचा लीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी रवि ने आंखें खोली और कहा, साहब, अब मैं नहीं बचूँगा। आप सिर्फ मुझसे ये एक वादा करिए कि आप मेरी बेटी का फीस जमा करा देंगे और उसे एक नया जूता दिलवा देंगे। कार वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम हो कौन, पहले मुझे ये बताओ। तब रवि ने सब कुछ बता दिया। तब कार वाला युवक ने कहा, ठीक है, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम पहले ठीक हो जाओ। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप मेरी बेटी को बहुत पढ़ाना और उसे डॉक्टर बनाना, उसकी और उसके माँ की रक्षा करना,
क्योंकि मैं अब नहीं बचूंगा। ये सुनकर कार वाला व्यक्ति डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब जल्दी से इसकी ऑपरेशन करिए। लेकिन तभी उसने मुड़कर देखा, रवि के प्राण पखेरु उड़ गए थे। कार वाला व्यक्ति जिसका नाम अंकित था, वो चुपचाप खड़ा होकर दिखता रहा। अगले दिन वो रवि के घर गया और कहा कि वो रवि का दोस्त है और रवि कुछ दिनों के लिए कहीं गया है क्योंकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। फिर उसने रश्मि की फ़ीस जमा करवा दी, उसके लिए नए जूते खरीदे और उसके बाद उन लोगों को एक अच्छा सा घर भी दिलवा दिया। रश्मि की माँ से अंकित बोला, आप कहीं काम ना करें क्योंकि रवि ने बहुत सारे पैसे भेजे हैं और ये पैसे आप लोग लें और आराम से रहें। तब रवि की पत्नी रमा बोली, लेकिन वह स्वयं क्यों नहीं आए? उन्होंने सिर्फ रुपया ही क्यों भिजवाया? हमें उनसे बात करना है। तब अंकित ने कहा कि नहीं, वो अभी नहीं आएंगे और वो बात भी करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा है कि आप दोनों आराम से रहे और रश्मि का जब परीक्षा हो जाएगा तो उसे एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। रश्मि का 10वीं का परीक्षा हुआ और उसने टॉप किया और घर आकर बोली, माँ आज मैं अपने स्कूल में टॉप की हूँ और मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। तभी अंकित बोला, पहले तुम्हारा दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में करवा दूँगा, फिर अपने पापा से बात कर लेना। इस प्रकार रश्मि का दाखिला एक बहुत बड़े और अच्छे कॉलेज में हो गया। अब रश्मि और रमा के पास सब कुछ था सिवाय रवि के। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि रवि उनसे मिल क्यों नहीं रहा है और वो नौकरी करने के लिए कहाँ गया है। और इसी तरह काफ़ी दिन बीत गया। जब जब रश्मि या उसकी माँ उससे पूछती कि मुझे उनसे बात करवाओ, बात क्यों नहीं करवाते हो, तो अंकित बार बार टाल देता था। लेकिन एक दिन अचानक रश्मि ने अंकित से कहा कि मुझे अपने पापा के पास जाना है और आप हम लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? इतना तो कोई किसी की मदद नहीं करता है और मुझे ये जानना है और आज आपको बताना ही होगा। अंकित ने पहले तो बताने से इनकार किया, लेकिन जब रमा और रश्मि ने बहुत पूछा तब अंकित रोने लगा और उसने सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं अब तक ये आप लोगों से नहीं बताया था क्योंकि रवि ने ही मुझे मना किया था कि अगर मैं ये बताता तो शायद आप लोग टूट जाते और रश्मि भी परीक्षा अच्छे से ना दे पाती और उसका डॉक्टर बनने का सपना भी चूर हो जाता। मैं आप लोग को अभी ना बताता, लेकिन अब मैं टूट गया हूँ और हाँ, अब मेरी ज़िंदगी उधार की ज़िंदगी है और उधार दिया है रश्मि तुम्हारे पापा ने। अब ये मेरा ज़िंदगी नहीं है, ये तुम्हारे पापा के द्वारा दिया गया अमानत है और मैं तो सिर्फ उधार लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद कभी लौटा नहीं पाऊँगा। मुझे माफ़ कर देना और रश्मि बेटा, तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ, तब तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे माफ़ कर दो। मैं ये उधार की ज़िंदगी वापस करना चाहता हूँ और वापस तभी होगा जब मैं तुम लोगों को सारी ज़िंदगी की खुशियाँ दे सकूँ। मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह रश्मि और रमा रोने लग जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।